हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिक्स मैडनेस। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक आइडिया होना चाहिए हर एक सॉलिड के सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम एक बार क्विकली रिवाइज करेंगे सभी सॉलिड्स का सरफेस एरिया और वॉल्यूम। तो सबसे पहले आता है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो इक्वल होता है ट्वाइस ऑफ लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। डन। और जो वॉल्यूम होती है वो इक्वल होती है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। जो वॉल्यूम होती है वो हमें बताती है किसी भी सॉलिड की कैपेसिटी, यानी कि उस सॉलिड की कैपेसिटी कितनी है। और सरफेस एरिया क्या बताता है, यानी कि जितने भी फेसेस हैं क्यूबॉइड में उनका एरिया, उन सबके एरिया का सम होता है टोटल सरफेस एरिया। सेकंड है क्यूब। अब क्यूब का टोटल सरफेस एरिया होता है 6a², क्योंकि क्यूब में सारी साइड्स इक्वल होती हैं और जो सारे फेसेस का एरिया है वो a² है और टोटल फेस होते हैं 6, तो टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 6 इंटू a²। और जो वॉल्यूम होती है क्यूब की वो होती है a³, क्योंकि यहाँ पर लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों सेम हैं, इसीलिए वॉल्यूम होती है a³। नेक्स्ट है सिलेंडर। सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है, तो देखो टोटल सरफेस एरिया में पहले आता है ये वाला सर्कल और एक ये सर्कल, तो दो सर्कल होते हैं और साथ में एक एक कर्व्ड सरफेस होता है। तो टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 2πr², यानी कि इन दो सर्कल का एरिया प्लस 2πrh, यानी कि इस कर्व्ड सरफेस का एरिया। और इसमें जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, यानी कि सिर्फ ये जो कर्व्ड पोर्शन होता है सिलेंडर में, वो कितना होता है 2πrh। और जो सिलेंडर की वॉल्यूम होती है वो होती है πr²h। नेक्स्ट फिगर है कोन। अब कोन का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कोन का टोटल सरफेस एरिया होता है इस सर्कुलर पार्ट का एरिया प्लस ये जो अबव कर्व्ड सरफेस है इसका एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया इक्वल होता है πrl, यानी कि ये कर्व्ड सरफेस एरिया का एरिया प्लस πr², यानी कि इस सर्कुलर पार्ट का एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया ये इक्वल होता है πrl के, और जो वॉल्यूम होती है कोन की वो होती है 1/3 πr²h। डन। यहां पर L का क्या मतलब है, L का मतलब है ये स्लांट हाइट, और ये हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, यहां पर जो स्लांट हाइट है वो इक्वल होती है √h² प्लस r²। और ये फॉर्मूला कैसे लिखा हमने इस वाले ट्रायंगल में जब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हमें स्लांट हाइट की वैल्यू मिल जाएगी। इसके बाद लास्ट फिगर है, ये है स्फेयर। स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया होता है πr² और स्फेयर की वॉल्यूम होती है 4/3 πr³। डन। स्फेयर से रिलेटेड एक और सॉलिड होता है, वो होता है हेमिस्फेयर। मतलब अगर हम इस स्फेयर को कट कर दें 2 इक्वल पार्ट्स में तो क्या बनेंगे, 2 हेमिस्फेयर बनेंगे। और जो वॉल्यूम होती है वो इक्वल होती है 2/3 πr³। अब हेमिस्फेयर में जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो कितना होगा, तो देखो जब हेमिस्फेयर ड्रॉ करते हैं तो उसमें एक नीचे की साइड सर्कुलर पार्ट भी आता है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर होता है 3πr² और कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr²। अब इस चैप्टर में हम बात करेंगे सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। अभी तक हमने जितने भी सॉलिड्स देखे वो सिंगल थे, या तो स्फेयर था या फिर सिलेंडर था या फिर कोन था। इस चैप्टर में हम बात करेंगे कॉम्बिनेशंस ऑफ सॉलिड के बारे में। मतलब एक ऐसी फिगर बनी होगी जो 2 या 2 से ज्यादा सॉलिड से मिलके बनी होगी। तो देखो एग्जाम्पल में हम लेते हैं, जैसे कि ये एक शेप हमें गिवन है, ये जिस टाइप का कैप्सूल आता है। अब हमसे पूछा जाए हमें इसका फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया। तो इसके टोटल सरफेस एरिया को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, तो देखो ये कोई भी ऐसी सॉलिड फिगर नहीं है जिसके बारे में हमें पता है, लेकिन
अगर हम इसे ऐसे डिवाइड करें, डन, तो देखो क्या क्या बनेगा। यहां पर एक हेमिस्फेयर बनेगा, प्लस सिलेंडर बनेगा, प्लस एक और हेमिस्फेयर बनेगा। अब इन तीनों पार्ट्स की हेल्प से हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस फिगर का टोटल सरफेस एरिया। तो देखो वो कैसे निकलेगा। तो देखो टोटल सरफेस एरिया इस फिगर का किसके बराबर होगा। सबसे पहले हमें इस फिगर का कौन सा सरफेस एरिया लेना होगा, टोटल सरफेस एरिया लेना होगा हमें सिलेंडर का, या कर्व सरफेस एरिया लेना होगा। तो हम लेंगे कर्व सरफेस एरिया, हम टोटल सरफेस एरिया नहीं लेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें इस वाले पार्ट का एरिया नहीं चाहिए, हमें सिर्फ कर्व्ड वाली शेप का एरिया चाहिए, हमें ये सर्कुलर एरिया नहीं चाहिए, क्योंकि इस फिगर में सिर्फ हमें कर्व सरफेस एरिया चाहिए। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस, तो अब हेमिस्फेयर में क्या हमें इस सर्कुलर पार्ट का एरिया चाहिए? नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि इस वाली फिगर में सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया इंक्लूड है, और ये जो सर्कुलर एरिया है ये तो इंटरनल पार्ट है फिगर का। आउटर पार्ट क्या है? कर्व्ड सरफेस एरिया। तो हमें चाहिए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, और दो हेमिस्फेयर हैं तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। हमें जो गिवन सॉलिड है उसे पार्ट्स में डिवाइड करना होगा इस तरीके से, ताकि जो पार्ट्स बने उनका सरफेस एरिया या फिर उनका हमें कर्व सरफेस एरिया पता हो। तो देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ये क्या होता है, 2πr/h प्लस 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर ये होता है 2πr²। तो ये जो सॉलिड है इसका टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 2πrh प्लस 4πr²। तो फाइनल आंसर आएगा 2πr, हम लेंगे यहां से कॉमन, तो यहां पे बचेगा h प्लस 2r। तो ये फाइनल टोटल सरफेस एरिया आया इस गिवन सॉलिड का। अब हम इस कंसेप्ट पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि ये कंसेप्ट हमें एकदम क्लियर हो जाए। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, रशीद गोट अ प्लेइंग टॉप यानी कि लट्टू एज हिज बर्थडे प्रेजेंट which surprisingly had no color on it. He wanted to color it with his crayons. The top is shaped like a cone surmounted by hemisphere. The entire top is 5 cm in height and the diameter of top is 3.5 cm. Find the area he has to color. तो देखो ये एक टॉप है यानी कि लट्टू है जिसे हमें कलर करना है। तो जब हम लट्टू को कलर करेंगे तो हम सिर्फ उसके टोटल सरफेस एरिया को कवर करेंगे, हम उसकी वॉल्यूम तो कवर नहीं करेंगे। तो हमें इसका टोटल सरफेस एरिया कवर करना है। तो देखो इस फिगर में है दो पार्ट, पहला है हेमिस्फेयर और दूसरा पार्ट है कोन। डन। अगर हम इस फिगर को यहां से डिवाइड करें तो एक पार्ट होगा हेमिस्फेयर और एक पार्ट होगा कोन। तो जो हेमिस्फेयर की रेडियस है वो हमें डायमीटर गिवन है 3.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी होगी 3.5/2 सेंटीमीटर। डन। अब ये जो कोन वाला पार्ट है इसकी रेडियस भी सेम होगी जो रेडियस है हेमिस्फेयर की, तो रेडियस इक्वल टू में 3.5/2 सेंटीमीटर। जो हाइट है कोन वाले सेक्शन की वो कितनी होगी 5 माइनस, देखो अगर ये रेडियस है और ये भी रेडियस है तो ये वाला पार्ट भी रेडियस होगा ना, तो हम इस रेडियस को माइनस कर देंगे 5 में से, तो क्या आएगी हाइट ऑफ कोन सेक्शन -3.5/2, तो हाइट आएगी 3.25 सेंटीमीटर। डन।
अब हमें क्या चाहिए, इस कोन की स्लांट हाइट। तो स्लांट हाइट इक्वल होती है अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो स्लांट हाइट इक्वल होगी अंडर रूट एच कितना है 3.25 का होल स्क्वायर प्लस रेडियस कितनी है 3.5/2 का होल स्क्वायर। तो यहां से स्लांट हाइट कितनी आएगी, स्लांट हाइट आएगी 3.7 सेंटीमीटर अप्रोक्स। तो अब हमें जब इस टॉप को कलर करना है तो हम कौन कौन सा पार्ट कवर करेंगे। तो देखो, हम इस कोन के कर्व सरफेस एरिया को कलर करेंगे और इस हेमिस्फेयर के भी कर्व सरफेस एरिया को कवर करेंगे। हम इनके इन सर्कुलर पार्ट्स को कवर नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये तो इंटरनल पार्ट्स हैं इस टॉप के। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉप इक्वल होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। डन। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर का फॉर्मूला होता है 2πr² प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होता है πr/l। डन। तो देखो, हम यहां से लेंगे पाई कॉमन और आंसर आएगा 2r² प्लस r/l। अब हम यहां पर पुट करेंगे सारी वैल्यूज। तो पाई की वैल्यू हमें यूज करनी है, क्वेश्चन में गिवन है 22/7 इंटू 2। आर की वैल्यू हमने अभी फाइंड करी, कितनी है 3.5/2। तो 3.5/2 मल्टीप्लाई बाय 3.5/2 प्लस आर की वैल्यू कितनी है 3.5/2 इंटू एल की वैल्यू है 3.7। तो जब हम इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्स। इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व करा, हमने जो गिवन फिगर है उसे दो पार्ट में कट करा जिनका कर्व सरफेस एरिया हमें पता था। तो एक पार्ट बना हेमिस्फेयर और एक पार्ट बना कोन। तो हमने जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉप है वो लिखा कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। डन। और फिर हमने वैल्यू कैलकुलेट करी। यहां पे मेन चीज ध्यान रखने वाली ये है कि आपको पता होना चाहिए कि हमें कर्व सरफेस एरिया कब यूज करना है और टोटल सरफेस एरिया कब यूज करना है। यहां पर कर्व सरफेस एरिया इसलिए यूज हुआ क्योंकि हमें ये सर्कुलर पार्ट्स का एरिया नहीं चाहिए था, इसीलिए हमने कर्व सरफेस एरिया यूज करा। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। द डेकोरेटिव ब्लॉक shown in the figure is made of two solid, a cube and a hemisphere. The base of block is cube with edge 5 cm and the hemisphere fixed on the top has a diameter of 4.2 cm. Find total surface area of the block. तो सॉल्यूशन 2। तो देखो, हमें ये एक फिगर गिवन है जिसमें ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, एक क्यूब है और ऊपर वाला पार्ट क्या है, हेमिस्फेयर है। और हमें इस गिवन ब्लॉक की क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। तो देखो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक किसके बराबर होगा। तो देखो, सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ये जो क्यूब है इसका टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस और इस हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। डन। और उसमें से माइनस करना पड़ेगा हमें बेस ऑफ हेमिस्फेयर को। डन। तो देखो, इस बात को समझो, ये हमने कैसे लिखा। तो हमें सिर्फ एरिया चाहिए था कि इस क्यूब की 5 साइड आए और ये जो 6th साइड है जिसके ऊपर ये हेमिस्फेयर लगा है, इस 6th साइड का सिर्फ वो वाला सरफेस आए जिस पर हेमिस्फेयर नहीं है। तो उसके लिए हमने क्या करा,
टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब लिया, जिससे एक पूरे क्यूब का एरिया आ गया, उसमें से माइनस करा बेस ऑफ हेमिस्फेयर, तो हमने उसमें से सर्कुलर पोर्शन को माइनस कर दिया। फिर हमने उसमें ऐड कर दिया इस हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया। डन। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6a², यानी कि a की वैल्यू है यहां पे 5 प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, वो कितना होता है 2 पाई, यानी कि 22/7 r²। तो देखो डायमीटर है 4.2, तो रेडियस कितनी होगी 4.2/2 इंटू 4.2/2 माइनस बेस ऑफ हेमिस्फेयर, इस हेमिस्फेयर का बेस, तो उसका एरिया कितना होगा 22/7 r², यानी कि 4.2/2 इंटू 4.2/2। डन। तो आंसर आएगा 150 प्लस 22/7 इंटू 4.2/2 इंटू 4.2/2। तो देखो 7 से कैंसिल होगा 0.6 पर 22, ये हुआ 11 और यहां पर आया 0.3। तो फाइनल आंसर आएगा 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। Mayank made a bird bath for his garden in the shape of cylinder with a hemisphere depression at one end. The height of cylinder is 1.45 meter and its radius is 30 centimeter. Find the total surface area of bird bath. Solution number 3। अब मयंक ने एक बर्ड बाथ बनाया है जो किस शेप में है, एक सिलेंडर है जिसके अंदर एक हेमिस्फेयर बना हुआ है, और हमसे पूछा गया है इस बर्ड बाथ का टोटल सरफेस एरिया। तो हम ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया में क्या इंक्लूड होगा, एक तो ये कर्व्ड पाथ, जो सिलेंडर का कर्व्ड पाथ है ये इंक्लूड होगा। डन। तो देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ बर्ड बाथ इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस, तो देखो एक पार्ट तो ये कवर होगा कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का, और दूसरा पार्ट इस हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। डन। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है 2 पाई आर एच प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर होता है 2 पाई आर स्क्वायर। डन। तो देखो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की रेडियस कितनी है, तो देखो जो सिलेंडर की रेडियस है वही हेमिस्फेयर की रेडियस है, तो रेडियस है 30 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना आएगा 3/10, और हाइट जो है सिलेंडर की वो है 1.45 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू r², यानी कि रेडियस का स्क्वायर, रेडियस है 3/10 इंटू 3/10। तो फाइनल आंसर आएगा 3.3 मीटर स्क्वायर। तो जो टोटल सरफेस एरिया होगा इस बर्ड बाथ का वो कितना होगा 3.3 मीटर स्क्वायर। तो इसमें हमने कैलकुलेट करा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, तो जो बना वो बना टोटल सरफेस एरिया ऑफ बर्ड बाथ। क्वेश्चन नंबर 4। अ वुडन टॉय रॉकेट is in shape of cone mounted on a cylinder. The height of entire rocket is 26 centimeter, while the height of conical part is 6 centimeter. The base of conical portion has diameter of 5 centimeter, while base diameter of cylindrical portion is 3 centimeter.
If the conical portion is to be painted orange and cylindrical portion yellow, find area of rocket painted with each of these color. तो देखो सॉल्यूशन नंबर 4। क्वेश्चन में हमें गिवन है एक टॉय रॉकेट जिसकी शेप कैसी है, इसमें थोड़ा सा तो ये सिलेंड्रिकल पार्ट है, उसके ऊपर ये एक कोनिकल पार्ट लगा हुआ है। तो जो ये सिलेंड्रिकल पार्ट है हमें इसे पेंट करना है येलो कलर से, और ये जो कोनिकल पार्ट है हमें इसे पेंट करना है ऑरेंज कलर से। डन। और हमें निकालना है कि कितना एरिया पेंट होगा येलो कलर से और कितना एरिया पेंट होगा ऑरेंज कलर से। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं एरिया टू बी पेंटेड विद येलो कलर। तो ये इक्वल होगा, तो देखो येलो कलर से हमें सिलेंड्रिकल पोर्शन को पेंट करना है। तो जब हम रॉकेट पे पेंट करेंगे तो इसके सिलेंड्रिकल पोर्शन को पेंट करेंगे, यानी कि इसके कर्व सरफेस एरिया को पेंट करेंगे, और साथ ही साथ हम इस नीचे वाले एरिया को भी पेंट करेंगे। तो एरिया इक्वल होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस लोअर सर्कुलर पोर्शन। डन। तो देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है 2πr/h प्लस लोअर सर्कुलर पोर्शन होगा πr² के इक्वल। तो यहां पे पाई की वैल्यू हमें यूज करनी है 3.14 इंटू 2 इंटू रेडियस। अब हमें चाहिए इस सर्कुलर पार्ट की रेडियस, तो ये हमें गिवन है 3 इंटू हाइट गिवन है हमें, देखो टोटल हाइट है 26 जिसमें से कॉनिकल पोर्शन की हाइट है 6, तो सिलेंड्रिकल पोर्शन की हाइट कितनी होगी 20 प्लस पाई 3.14 इंटू r² यानी कि 3 इंटू 3। डन। यहाँ पे जो 3 गिवन है ये हमें डायमीटर गिवन है, और इसे रेडियस में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसे डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, और यहां पे भी हमें डिवाइड करना होगा 2 से। तो जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना होगा, वो होगा 195.465 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें ट्रिकी पार्ट है एरिया टू बी पेंटेड ऑरेंज। अब देखो जो एरिया टू बी पेंटेड विद ऑरेंज फाइंड करने के लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा। तो देखो एक पोर्शन तो हमें क्लियरली पता चल रहा है, वो है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। डन। अब इसके साथ में हमें और क्या कलर करना पड़ेगा, तो देखो हमें ये वाला पोर्शन भी तो कलर करना पड़ेगा। अगर ये ऐसे कोनिकल पार्ट ऊपर है, डन, और इसके अंदर ये सिलेंड्रिकल पार्ट है, तो हमें ये वाला जो पार्ट है ये वाला इसे भी तो हमें कलर करना होगा ऑरेंज कलर से। तो इस पार्ट को हम कैसे निकालेंगे, तो ये पार्ट होगा, तो देखो यहां पे ये सर्कल गिवन है, इसमें हमें ये वाला पार्ट कैलकुलेट करना है, इसका एरिया। तो ये इक्वल होगा r² माइनस r2²। यहां r1 क्या है, रेडियस ऑफ बिगर सर्कल यानी कि 5 सेंटीमीटर बाय 2, और r2 है 3/2 सेंटीमीटर। डन। तो ये था इसमें सबसे ट्रिकी पार्ट, जहां पर हमें इस वाले पोर्शन का एरिया भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है πr/l प्लस पाई r1 कितना है 5/2 होल स्क्वायर माइनस 3/2 होल स्क्वायर। डन। तो देखो पाई आया कॉमन, रेडियस की वैल्यू कोन वाले के लिए कितनी होगी, हम कोन के लिए यूज करेंगे, कोन वाले पोर्शन की रेडियस है 5/2 इंटू स्लांट हाइट कितनी होगी √ हाइट का स्क्वायर, कोन की हाइट है 6 प्लस रेडियस का स्क्वायर यानी कि 5/2 का होल स्क्वायर।
प्लस 5/2 होल स्क्वायर माइनस 3/2 होल स्क्वायर। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 63.585 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।